आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है नीला, जो एक ऐसी तिलिस्मी और रोमांचक दास्तान है जहां एक साधारण इंसान की जिंदगी एक चमकते नीले हीरे की वजह से रहस्य, धोखे और खतरों के भंवर में फंस जाती है। ये कहानी है मुंबई के बंदरगाह पर एक मामूली फ्रेट क्लर्क की, जिसका जीवन एक पल में बदल जाता है जब वह एक गुप्त खजाने को छू लेता है। ये कहानी है विश्वासघात, लालच और उस आग की जो इंसान के दिल में तब जलती है जब वह चाहता है कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। तो आइए इस चमकदार और खतरनाक दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। मुंबई का बंदरगाह। रात का सन्नाटा। समुद्र की लहरें गोदामों की दीवारों से टकराती थीं और हवा में नमक की गंध तैर रही थी। रमेश पांडे, एक 35 साल का फ्रेट क्लर्क, अपनी डेस्क पर बैठा पुराने रजिस्टर में हिसाब किताब जोड़ रहा था। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह इस नौकरी, इस जिंदगी से कहीं ज्यादा चाहता था। रमेश की जिंदगी एक रट थी। सुबह की लोकल ट्रेन, गोदाम की उमस और रात को अपने छोटे से एक कमरे के फ्लैट में लौटना, जहां उसका इंतजार सिर्फ एक पुराना रेडियो करता था। लेकिन आज की रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रमेश उस रात देर तक गोदाम में रुका था। एक नया शिपमेंट आया था, कुछ लकड़ी के बड़े बड़े क्रेट्स, जिन पर विदेशी भाषा में कुछ लिखा था। बॉस ने सख्त हिदायत दी थी कि इन क्रेट्स की जांच रात में ही पूरी करनी है। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में एक क्रेट खोला। लकड़ी के टुकड़े, पुराने कपड़े और कुछ मिट्टी के बर्तन। लेकिन तभी उसके हाथ में कुछ ठंडा और चिकना सा लगा। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। एक नीला पत्थर, इतना चमकदार कि उसकी रोशनी में रमेश की आंखें चौंधिया गईं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह एक नीला हीरा था। नीला, जो इतना बड़ा था कि उसकी कीमत करोड़ों में हो सकती थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हीरे को अपनी जेब में डाला और क्रेट को बंद कर दिया। उसका दिमाग सवालों से घिर गया। ये हीरा यहाँ कैसे? किसका है? क्या वह इसे रख ले या पुलिस को सौंप दे? लेकिन पुलिस पर उसे भरोसा नहीं था। उसने सुना था कि मुंबई के बंदरगाह में बड़े बड़े स्मगलर अपने माल को छुपाते हैं। क्या यह हीरा उसी स्मगलिंग का हिस्सा था? रमेश ने गोदाम से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, एक मखमली सी आवाज ने उसे रोक लिया। रमेश जी, इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हैं? रमेश ने पलटकर देखा। एक औरत, लंबी, गोरी और ऐसी खूबसूरत कि उसकी आंखें रमेश के दिल को चीर गईं। उसने काली साड़ी पहनी थी, जो रात के अंधेरे में चमक रही थी। उसका नाम था माया, माया ठाकुर। रमेश ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि वह रमेश को अच्छी तरह जानती थी। आप कौन हैं? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। मैं वही हूँ, जिसकी तलाश में तुम्हारा दिल धड़क रहा है, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। वो नीला हीरा मेरे पास लाऊं? रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। कौन सा हीरा? माया हंसी। उसकी हंसी में शहद और जहर दोनों थे। खेल मत खेलो रमेश, मुझे सब पता है। वो हीरा मेरा है, और अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन आज ही होगा। रमेश को समझ आ गया कि वह एक बड़े जाल में फंस चुका है। माया कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक स्मगलर थी, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी खूबसूरती और चालाकी के लिए मशहूर थी। लेकिन माया अकेली नहीं थी। उसके पीछे था एक साए जैसा शख्स, खान, जिसका नाम सुनकर मुंबई का अंडरवर्ल्ड कांपता था। ठंडा, खामोश और इतना खतरनाक कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। खान का असली नाम कोई नहीं जानता था। कुछ कहते थे कि वह कभी पुलिस में था, कुछ कहते थे कि वह एक भूत है जो सिर्फ मौत बांटता है। रमेश ने माया को हीरा देने से इनकार कर दिया। उसका लालच अब उसकी आंखों में चमक रहा था।
यह हीरा मेरी जिंदगी बदल सकता है, उसने सोचा। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह लालच उसे कहाँ ले जाएगा। अगले दिन रमेश की जिंदगी एक तूफान बन गई। गोदाम में कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया। रमेश ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उसे समझ आ गया कि नीला हीरा कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक शाप था जो हर उस इंसान को निगल लेता था जो इसे छूता था। रमेश ने फैसला किया कि वह इस हीरे की सच्चाई जानेगा। उसने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से संपर्क किया। विक्रम एक ईमानदार पुलिसवाला था जो रमेश का कॉलेज का दोस्त था। लेकिन विक्रम ने उसे चेतावनी दी, रमेश, इस हीरे के पीछे एक पूरा सिंडिकेट है। अगर तुम इसमें फंसे तो कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन रमेश रुकने वाला नहीं था। उसने माया से दोबारा मुलाकात की। माया ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने रमेश को अपने आलीशान फ्लैट में बुलाया, जहां शराब, संगीत और माया की खूबसूरती ने रमेश के होश उड़ा दिए। माया ने उसे एक सौदा दिया, हीरा दो, और बदले में वह उसे इतना पैसा देगी कि वह अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन रमेश ने देखा कि माया की आंखों में एक ठंडक थी जो उसे बता रही थी कि अगर उसने हीरा दिया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। रमेश ने माया को चकमा दिया और वहां से भाग निकला। लेकिन अब वह हर कदम पर नजरों में था। खान के गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रमेश को एक पुराने गोदाम में छुपना पड़ा, जहां उसने एक डायरी पाई। उस डायरी में नीले हीरे की कहानी लिखी थी। यह हीरा नीला नाम का एक प्राचीन खजाना था, जिसे सैकड़ों साल पहले एक राजा ने अपने दुश्मनों से बचाने के लिए समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन ये हीरा सिर्फ कीमती नहीं था, ये एक रहस्यमय शक्ति रखता था जो इसे छूने वाले को लालच का गुलाम बना देता था। डायरी में यह भी लिखा था कि ये हीरा एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के लिए अब एक हथियार बन चुका था, जो इसे बेचकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को कंट्रोल करना चाहता था। रमेश अब समझ चुका था कि वह एक ऐसे खेल में फंस गया है जहां उसका कोई दोस्त नहीं था। माया, खान और यहाँ तक कि विक्रम भी, सबके अपने मकसद थे। विक्रम ने रमेश को बताया कि वह भी इस सिंडिकेट को पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन रमेश को अब उस पर भी भरोसा नहीं था। उसने फैसला किया कि वह इस हीरे को नष्ट कर देगा ताकि ये किसी के हाथ न लगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, माया और खान ने उसे पकड़ लिया। एक सुनसान गोदाम में, जहां सिर्फ समुद्र की आवाज गूंज रही थी, रमेश को बांध दिया गया। माया ने उससे हीरा मांगा, लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाई। उसने माया को बताया कि उसने हीरा एक गुप्त जगह पर छुपा दिया है। ये सुनकर खान गुस्से में आ गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और रमेश के सिर पर तान दी। लेकिन तभी गोदाम में धमाकों की आवाज गूंज उठी। विक्रम और उसकी पुलिस फोर्स ने गोदाम को घेर लिया था। एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। माया ने मौका देखकर रमेश को बंधन से छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई। लेकिन यह उसकी चाल थी। माया ने रमेश को एक नाव पर ले जाकर समुद्र के बीच में छोड़ दिया। उसने रमेश से हीरे की जगह पूछी, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने माया को धक्का दिया और समुद्र में कूद गया। नीला हीरा अब भी उसकी जेब में था। समुद्र की ठंडी लहरों में तैरते हुए रमेश ने आखिरी बार उस नीले हीरे को देखा। उसकी चमक अब भी वैसी ही थी, लेकिन रमेश को अब समझ आ चुका था कि यह चमक सिर्फ मौत की चमक थी। उसने हीरे को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। जब रमेश किनारे पर पहुंचा तो वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वह चमक जो आजादी की थी। माया और खान को पुलिस ने पकड़ लिया था। विक्रम ने रमेश को गले लगाया और कहा, तुमने सही किया दोस्त। लेकिन रमेश जानता था कि इस जीत की कीमत उसकी जिंदगी थी। रमेश वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, लेकिन अब वह हर रात समुद्र की तरफ देखता और सोचता, क्या वह नीला हीरा फिर कभी किसी की जिंदगी में तूफान लाएगा, या वह हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो चुका है।
ये सवाल उसे हमेशा परेशान करता रहा और यही इस कहानी का सबक है। लालच की आग में जलने से बेहतर है कि इंसान अपनी सादगी और ईमानदारी को गले लगाए, क्योंकि कुछ चमक ऐसी होती है जो बाहर से तो खूबसूरत दिखती है लेकिन अंदर से सिर्फ अंधेरा छुपाए रहती है। नीला की चमक अब भी समुद्र की गहराइयों में कहीं चमक रही होगी, लेकिन वह चमक अब किसी की जिंदगी को तबाह नहीं करेगी।